सबको हुक्म दो, हम सुबह के वक्त दुश्मन पर हमला करेंगे। हमने मुसलमानों से अपने मुकद्दस मकामात वापस लाना है। हमला करो। ये कहानी है 12वीं सदी की। ये वो दौर था जब मुस्लिम सियासी तौर पर बहुत कमजोर हो गए थे। मुसलमान हुक्मरान आपस के इख्तिलाफात और ताकत के हुसूल के लिए लड़ रहे थे, जिसकी वजह से उम्मत मुसलमा में यकजहती कमजोर हो गई। हर इलाका अपनी हुकूमत और अपनी सियासत में मसरूफ था और मुसलमानों का आपस में ताल्लुक खत्म होता चला गया। इसी सख्त दौर में यूरोप से आने वाली क्रूसेडर फौजों ने मशरिक की तरफ रुख किया। उन्होंने मुसलमानों के अजीम शहर जेरूसलम पर हमला किया और आखिरकार उस पर कब्जा कर लिया। जेरूसलम, जो 3 बड़े मजहबों के लिए बहुत अहमियत रखता था, ये खौफनाक जंग का मरकज बन गया। ये जंगें तारीख में क्रूसेड्स के नाम से मशहूर हुईं। इन मुहिम्मात ने सिर्फ जमीन का नक्शा नहीं बदला, बल्कि मुसलमानों को आजमाइश में डाल दिया। लेकिन इसी मुश्किल दौर में मुसलमान एक ऐसे रहनुमा का इंतजार कर रहे थे जो मुसलमानों को मुत्तहिद करे। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि क्रूसेडर फौज कौन थी। असल में ये यूरोप के क्रिश्चियन सिपाही थे जिन्हें मशरिक़ वुस्ता की तरफ भेजा गया था। ये लोग जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और इटली से आते थे। इन्हें यूरोपियन बादशाहों और ख़ास तौर पर कैथोलिक चर्च की तरफ से हिमायत हासिल थी। यहाँ उस वक्त के पोप यानी क्रिश्चियन मजहबी रहनुमा लोगों को ये कहकर जंग के लिए आमादा करते थे कि वो मुकद्दस मकामात की जंग लड़ने जा रहे हैं। 1095 में पोप ने पहली बार लोगों को इस मुहिम के लिए जमा किया, जिसमें हजारों और आम लोग भी जंग के लिए निकल पड़े। इसी वजह से इन जंगों को क्रूसेड्स कहा जाता। क्रूसेडर फौज का मकसद जेरूसलम यानी मौजूदा बैतुल मुकद्दस पर हमला करके कब्जा करना था, क्योंकि ये शहर क्रिश्चियंस के लिए बहुत अहम मानी जाती थी। हमने मुसलमानों से अपने मुकद्दस मकामात वापस लेने हैं। और उस वक्त मुसलमान आपस के मामलात में उलझे हुए थे। अब लोगों को कुछ महसूस होने लगा था कि मुसलमानों को एक होना चाहिए और एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो मुसलमानों को साथ लेके चले और हिकमत के साथ रहनुमाई करे। मुसलमान इसी कश्मकश में थे कि एक बहादुर शख्स दुनिया के सामने उभरा, जिसको दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानने लगी। वो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं, बल्कि एक दूरअंदेश और आदिल रहनुमा था। उन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा किया और सबको समझाया कि हम अलग अलग होकर अपना ही बुरा कर रहे हैं और दुश्मन इसका फायदा उठा रहा है। अब हमें एक होकर लड़ना होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बहुत से मुस्लिम हुक्मरानों को आहिस्ता आहिस्ता एक झंडे के नीचे जमा करना शुरू किया। उन्होंने लोगों के दिल जीतकर उन्हें यह एहसास दिलाया कि हम एक उम्मत होकर रहेंगे तो कामयाबी हमारी होगी। हम सब मुसलमानों को अब एक होना होगा। हम सब का दुश्मन एक ही है। मुसलमानों का मिशन एक ही था, बैतुल मक़दिस को आजाद करना और लोगों के लिए अमन और इंसाफ का मरकज बनाना। ये जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, ये इज्जत और उम्मत के इत्तेहाद की जंग बन गई थी। इसी मुसलमानों की यकजहती के दौरान क्रूसेडर सरदार ने हालात को मजीद खराब करा दिया। उन्होंने मुसलमानों की तिजारती और हज के काफिलों पर हमले शुरू कर दिए ताकि मुसलमानों को डराया जा सके। मुसाफिरों और ताजरों को लूटने लगे। ये अब उनके लिए एक आम बात बन गई। ये लोगों पर कुल लूटना और हमला करना सरेआम गुस्ताखी थी। जो मुआहदे मुस्लिम और क्रूसेडर हुक्मरानों के दरमियान अमन के लिए किए गए थे, वो एक एक करके तोड़ दिए गए। अमन आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। अब हालात इस मकाम पर पहुंच चुके थे कि जंग के अलावा कोई रास्ता न था। लश्कर तैयार करो, हम अब नहीं रुक सकते। अब ये सब कुछ बहुत हो चुका था और आखिर 1187 का साल आया जब मुसलमान और क्रूसेडर फौज आखिरकार बैटल ऑफ हतीन के मैदान में आमने सामने आ खड़े हुए। इस जंग की वजह क्रूसेडर्स का बार बार मुसलमानों पर जुल्म और मुआहदा तोड़ना था।
सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंग के शुरू में ही अपने मुशीरों के साथ मिलकर एक जबरदस्त हिकमत अमली बनाई। उन्होंने सीधा हमला करने के बजाय दुश्मन को कमजोर करना बेहतर समझा। सबसे पहले उन्होंने दुश्मन को पानी की पहुंच से दूर कर दिया, उन्हें मैदान की तरफ ले गए। वहां उन्हें बहुत गर्मी और पानी की कमी का सामना करना पड़ा। तेज गर्मी, प्यास और थकान ने क्रूसेडर सिपाहियों का हौसला तोड़ दिया और दूसरी तरफ मुस्लिम फौज के हौसले बुलंद थे। अब नजर आ रहा था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की हिकमत अमली काम दिखा रही थी। दुश्मन आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगे थे और यहीं से जंग का पलड़ा मुसलमानों के हक में झुकने लगा। सबको हुक्म दो, हम सुबह के वक्त दुश्मन पर हमला करेंगे। मुसलमान फौज ने दुश्मन को हर तरफ से घेरना शुरू कर दिया। मुसलमान हर सिपाही पुरअज़्म और मुंतजिम थे। हर सिपाही को अपनी जिम्मेदारी का पता था। मुसलमानों ने दुश्मन को कमजोर करने के लिए एक अच्छी तरकीब इस्तेमाल की। जो घास थी मैदान में उसको आग लगा दी गई ताकि धुआं क्रूसेडर फौज की तरफ जाए। वहां गर्मी भी बहुत थी। गर्मी और धुएं ने मिलकर दुश्मन को बहुत बुरी तरह मुश्किल में डाल दिया। अब क्रूसेडर फौज की हालत खराब होना शुरू हुई। दूसरी तरफ मुसलमान फौज ने बहादुरी के साथ दुश्मन को कुचलना शुरू कर दिया। जब क्रूसेडर सिपाही अपने कदमों पर नहीं टिक पा रहे थे, तब मुस्लिम फौज ने एक जबरदस्त हमला किया। हमला करो, किसी को नहीं चलने देना। तलवारों की कुवत और घोड़ों की दौड़ से पूरा मैदान जंग की आवाजों से गूंज उठा। मुसलमान फौज ने ऐसे ऐसे हमले किए कि क्रूसेडर लश्कर अपनी जगह हिल गया। थके हुए और हौसला हार चुके सिपाही आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। उनका कमंद कमजोर हो गए और हर तरफ अफरा तफरी थी। वो जंग जीतने की उम्मीद में थे, लेकिन उम्मीद टूट गई। मुसलमानों ने उनको ऐसा सबक सिखाया कि दोबारा लड़ने की उम्मीद खत्म हो गई थी। अब क्रूसेडर्स कम होते गए और भागने लगे और नौबत यहां तक पहुंची कि जंग के आखिर में क्रूसेडर्स के बादशाह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये जंग मुसलमानों के लिए एक यादगार मोड़ साबित हुई। बैटल ऑफ हैटन क्रूसेडर्स के लिए एक ऐसी हार बनी जिसने उनकी ताकत को हिला कर रख दिया, मुसलमानों को उन पर गालिब कर दिया। अल्लाह के करम से हम फतह याब हो गए, शुक्र अल्लाह का। जब जंग खत्म हुई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कैदियों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार किया। आमतौर पर जंग के बाद कैदियों से इंतकाम लिया जाता है, वहां उन्होंने नरमी के साथ काम लिया। कुछ जख्मी कैदियों का इलाज भी करवाया गया और कई कैदियों को बिना सजा के रिहा भी कर दिया। उनका ये रवैया अखलाकी बरतरी की भी निशानी बना। बैटल ऑफ हतीन की फतह ने मुस्लिम फौज के लिए बैतुल मक़दिस का रास्ता खोल दिया। मुक़द्दस शहर जो अरसे से क्रूसेडर्स के कंट्रोल में था, वो अब दोबारा आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था और तारीख में एक और नया सफ़ा खुल गया।